नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने शो न्यूज एशो वर्ल्ड प्रेजेंट्स द गौरव शो में। आज हमारे गेस्ट है इंदौर ही नहीं, प्रदेश के हजारों ही नहीं लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन, जिनका नाम है मोनू अणिया, जो कि भाजपा से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है और हाल ही में वे समाज के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त हुए हैं। आइए हम इनसे खास चर्चा करते हैं। नमस्कार मोनू जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आपकी फैंस फॉलोइंग बहुत है, आपके चाहने वाले बहुत है, लाखों की संख्या में है। सवाल तो बहुत सारे हैं। फिलहाल मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका राजनीतिक जो सफर है वो हमें तो जानकारी है कि बहुत कठिनाइयों से गुजरा है, लेकिन आज आप इस मुकाम पर बैठे हैं, तो कैसा सफर रहा? निश्चित रूप से संघर्ष सबके हिस्से में आता है और मेरे हिस्से में भी संघर्ष था और जिंदगी के अंतिम आखिरी सांस तक मैं तो संघर्ष को प्रिय भी मानता हूँ। पराक्रम परिश्रम की पराकाष्ठा से परिपूर्ण होना और उसको संलिप्त भाव से काम करना, ये मेरे कार्यशैली का हिस्सा रहा। मैं मानता हूँ कि जिस भाव की स्थितियां होती कि प्रत्येक व्यक्ति अपरिचित, अपने आसपास का व्यक्ति अपरिचित, उस भाव से निकला मैं और आज यहाँ पर सार्वजनिक रूप से काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से भगवान ईश्वर की कृपा, और मैं भी नहीं जानता कि ना जाने ऐसी कौन सी मेरी कार्यशैली जो प्रिय होगी, सबका स्नेह मुझे जिस प्रकार से प्राप्त होता है। मोनू जी, आपका जन्मदिन काफी चर्चाओं में रहता है। उस दिन इंदौर की पुलिस को अलग से व्यवस्था संभालनी पड़ती है, तो क्या वजह है, क्या कारण है कि ऐसा होता है कि पुलिस अलग से व्यवस्था संभालती है और हजारों की संख्या में आपके चाहने वाले आपको बधाई संदेश और बधाई देने पहुंचते हैं, जहाँ हम खुद भी मौजूद रहते हैं? तो क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आती है? निसंदेह ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है और मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, पर मैं मानता हूँ कि वास्तविकता में सबका स्नेह और सबका प्यार जिस प्रकार से मुझे जीवन और जिंदगी के संयुक्त भाव में जब मैंने प्राथमिक और प्रथम बार सार्वजनिक रूप से कदम रखा था, तब से लेकर आज तक अनंत भाव से मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम बिन निमंत्रण और आमंत्रण के होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में मेरे प्रियजन मुझे स्नेह और प्यार देने पधारते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक विश्वास है। और मैंने भी जीवन जिंदगी के अंतिम भाव में एक बात बोली थी और सदैव मैं कहता हूँ, सार्वजनिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से किसी से चर्चा होती है, कि साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आपका मोनू आनी आपके साथ। मोनू जी, एक आपके साथ एक हादसा भी हुआ था, जहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, काफी चर्चा का विषय बना था शहर। वो क्या पूरा वाक्य था? देखिए, वो घटना दुर्घटना कुछ ऐसी थी, जीवन में हो सकता है कि किस भाव की स्थितियां होती शायद कल्पना भी नहीं है। बहुत बड़ा हादसा दुर्घटना होने के बावजूद भी मेरे को चोट ना आना ज्यादा, तो ये भगवान ईश्वर की कृपा रही और कुशल मंगल रहे, पर बहुत बड़ी घात थी वो भी हमारे लिए। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे हैं जो काफी हमारे से ज्यादा आपके चाहने वालों ने पूछा है हमको। हमारी जब टीम आई थी तो हमें बताया गया था। पहला सवाल तो ये कि आपने वेट लूज किया है, आपका वेट लूज बहुत चर्चाओं में है। हाल ही में कोई अभिनेता जी इंदौर शहर आए थे और आपसे इस विषय पर चर्चा भी की थी, तो क्या ये वेट लूज पहले कितना था, कैसे किया और क्या क्या वजह रही? ये कारण तो कुछ भी नहीं रहा। मेरे को लगता था कि अब शरीर को अपने को ध्यान देना चाहिए और मेरे को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि और संगठन की दृष्टि से हमारे अग्रज हैं, उन्होंने भी निर्देशित किया था कि शरीर का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और माननीय मोदी जी का भी संकल्प है कि स्वस्थ इंडिया और फिट इंडिया, इस भाव को आत्मसात करते मैंने कहा कि अगर मैं उच्चारण करता हूँ और मैं अगर किसी को आग्रह करता हूँ इस भाव को आत्मसात करने के लिए, तो मेरे पे भी लागू होता है सर्वप्रथम। तो मैंने भी प्रयास किया और इससे पहले भी अत्यधिक बार मैंने कभी कभी प्रयास करता था, पर संभव सफल हो नहीं पाता था। पर जब एक बार मन में ठानी, मन के भाव को मजबूती से लिया, तो स्वाभाविक, चूंकि ऐसा है कि जो ठान लिया वो कर दिखाया, तो प्रयास किया और पहले 132 किलो वजन था, आज 53 किलो वजन। बहुत ज्यादा आपने भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी से आपको कई जिम्मेदारियां भी मिली है,
चुनाव के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आपको शायद खंडवा हाँ, खंडवा मानदाता विधानसभा का भेजा गया था। तो वो क्या मतलब क्या जिम्मेदारी थी और वहाँ कैसे आपने कार्य कर? मेरे को निश्चित रूप से संयुक्त मोर्चे की दृष्टि से मानदाता विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया था। तो उस नाते मैं करीब 1 से 1.5 महीना वहीं रहा और संगठनात्मक मजबूती के लिए, और आखिरी में परिणाम जब आए तो खूब सकारात्मक आए और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विजयी को प्राप्त किया। कैसा लगता है आपको खुद को जब आप इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े जिम्मेदारियां ले रहे हैं और शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके आप वो भाजपा को जिता कर आ रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत निर्णायक भूमिकाएं होती है और बड़े निर्णय होते हैं जीवन जिंदगी के, और मैं मानता हूं कि एक भाव में काम करना शायद मोनू आनिया करे तो संभव नहीं, पर संयुक्त और संगठनात्मक रूप से जब करते हैं तो प्रत्येक कार्य सफल होते हैं। और मेरा भाव हमेशा यही रहा कि मैंने आज तक कभी मैं का उपयोग नहीं किया, हम का उपयोग किया। तो भाव यही रहता है। और मैं चूंकि 1 महीना जब वहां रहा तो मेरे ऐसे कुछ साथी थे, 5 से 7 साथी, जो 1 महीना भर मेरे साथ वहां पर रहे थे। तो ऐसे साथियों का खूब प्यार है जो जीवन जिंदगी में कोई भी अवसर आए, कैसा भी अवसर आए, मेरे लिए बने रहते हैं। चाहे मैं रात हो या दिन हो, कहीं पर भी कैसे भी अगर आग्रह कर दिया, कह दिया तो सो कर दिया। आपने बोला साथियों का बहुत प्यार है। अब आपके सभी साथी ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या बड़ा होने वाला है, आगे किस बड़े, आप अभी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन अपने बीजेपी से आपको एक बड़ा पद मिला हुआ है प्रदेश में, अब आगे क्या तैयारी है? देखिए, मैंने तो आज तक कभी संगठन के सामने अपनी बात नहीं रखी और मैं मानता हूँ कि सिर्फ कार्य पर विश्वास है। और मुझे निश्चित ही विश्वास है कि आगे भी एक संगठनात्मक रूप से कोई अच्छी जवाबदारी और जिम्मेदारी कार्य को देखते हुए, प्रणाली को देखते हुए संगठन मुझे सौंपेगा जैसे पहले सौंपी थी। एक सवाल हो, आप शादी कब कर रहे हैं? ये सवाल हमारा ही नहीं, आपके सभी चाहने वालों का है कि आप शादी कब कर रहे हैं? देखिए, ये तो माता पिता और परिवार का निर्णय है, तो उनका जब जैसे आदेश होगा वैसे पालन हो जाएगा। बाकी अभी तो मैं मानता हूँ कि लगातार सार्वजनिक रूप से और संगठनात्मक रूप से फुर्सत ही नहीं है। तो अब वो चूंकि एक और जवाबदारी है, एक और जिम्मेदारी है, तो समय रहते निर्वहन करने का प्रयास करेंगे उसे। आपने माता पिता का भी जिक्र किया है। एक आपका जन्मदिन बना था लास्ट टाइम, मैं खुद भी वहाँ पे स्वयं था। मैंने आपके पिताजी को देखा था, पिताजी आपको सबसे पीछे खड़े होके हाथ बांध के आपको एक जैसा देखे जा रहे थे और एक मनी मन में उनकी खुशी हम महसूस कर सकते थे कि हम देख रहे थे। तो क्या कभी इस विषय पे आपकी उनसे कोई चर्चा हुई कि उन्हें कैसा फील होता है? और आज उनका एक बालक जो कि इतना बड़ा नाम कमा चुका है और प्रदेश में इतने बड़े पद पर भी बैठा है और कई बहुत सारी आपके साथ बातें जुड़ी हुई है, तो क्या इस विषय पर चर्चा हुई है? कैसा उन्हें फील होता है? देखिए, आप तो जानते हैं कि पिता सर्वस्व होते हैं और दुनिया भी होते हैं अपनी। और मैं मानता हूँ कि अपनी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति का जितना भी जो भी भार होता है उसको संभालने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो आज तक सबसे आप प्रेम और प्यार जता सकते हैं, पर कभी पिता से प्यार और प्रेम नहीं जता सकते। तो मैं भी नहीं जता पाया, वे भी नहीं जता पाए और ना बता पाए। पर मैं मानता हूँ कि जीवन में अगर मेरे को सबसे अत्यधिक अगर किसी से प्रेम है तो वो मेरे पिता है। उन्होंने हर पल हर स्थिति में मुझ पर विश्वास जताया, चाहे किसी भी प्रकार से। उन्होंने मान लिया कि हाँ, अगर मैंने कह दिया तो वे सत्य और वही सही, ऐसे भाव के मेरे पिता है और उनका खूब आशीर्वाद है निश्चित रूप से। मोनू जी, शादी का आपसे जो जिक्र हुआ था, आपने बोला कि माता पिता की इच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्या कोई पसंद है आपकी? नहीं 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 भैया, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी भाव नहीं है। सिर्फ माता पिता पर निर्णय, परिवार पर निर्णय है और कुछ नहीं। अच्छा, आप प्रदेश में समाज के अध्यक्ष बने, किस तरह के कार्य रहते हैं, किस तरह के कार्य करने पड़ेंगे यहाँ पे? अब निश्चित रूप से बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय कुंभकार प्रजापति महासंघ एक बहुत बड़ा संगठन है जो 84 फिरकों को साथ लेकर, 84 इकाइयों को साथ लेकर चलता है और सभी इकाइयों की बात रखता है और सभी इकाइयों का साथ मैं मानता हूँ हर समय, हर स्थिति, हर पल, चाहे किसी भी प्रकार से हो, कार्यक्रम की दृष्टि हो या किसी भी प्रकार से देने का प्रयास और काम करता है। तो मध्य प्रदेश में हम जल्द इसका विस्तार भी करेंगे। मध्य प्रदेश में विस्तार माने तो जिले की कार्यकारिणी हो गई, प्रदेश की कार्यकारिणी हो गई, तहसील स्तर तक की कार्यकारिणी हो गई और नीचे तक जाने का प्रयास और काम करेंगे।
सारे पदाधिकारी विधानसभा स्तर के प्रभारी बने, विधानसभा स्तर का भी अध्यक्ष बने, इसकी भी हम चिंता करेंगे। और निश्चित रूप से ना विलंब करते हुए जल्द से जल्द कार्यकारिणी प्रस्तुत और नियुक्त करने का प्रयास और काम करेंगे, जिस जरिए हम संगठन को खूब मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ विस्तार करना। मतलब अभी दो जिम्मेदारियां हैं और दोनों ही जिम्मेदारियां आपको बखूबी निभानी है आगे चलकर। संपूर्ण प्रयास है, मैं मानता हूँ सर्वस्व अर्पित और समर्पित करने का प्रयास और काम करूंगा। अब चूंकि भगवान ईश्वर के हाथ में होता है कि कर्मों का फल ईश्वर देता है, मैं मानता हूँ और इसी को सार्थक करता भी हूँ बात को। तो मैं अपनी ओर से सर्वस्व देने का, आहूत करने का प्रयास और काम करूंगा, बाकी ईश्वर के हाथ। आप हमारे दर्शकों से, आपके समाजजनों से और हमारे प्रदेशवासियों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज आप निर्वाचित भी हुए हैं और प्रदेश के अध्यक्ष बने समाज से, और पहले से ही आप भाजपा में एक पद मिल ले चुके हैं, तो उसमें हमारे दर्शकों से, समाजजनों से क्या कहना चाहिए? मैं मात्र बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो आप सबसे जुड़ाव है वो वास्तविकता में व्यक्तिगत और पारिवारिक भाव का जुड़ाव है। जीवन जिंदगी के अंतिम आखिरी सांस तक मोनू आनिया आप सबके साथ है, हर प्रकार से, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो। सबसे प्रथम पंक्ति में अगर आपने याद किया तो रहने का प्रयास और काम करूंगा। आगे भी आप सबका इसी प्रकार स्नेह, प्यार, सहयोग मिलता रहे, इसी भाव और इसी अपेक्षाओं के साथ मैं सदैव आप सबके बीच रहूंगा। किसी भी प्रकार से मैं तो मानता हूँ कि भाई और मित्र वही होता है कि अगर व्यक्ति से एक बार गलती हुई तो उसका साथ देना की शिक्षा, तो मैं उस भाव में भी आपके साथ रहूंगा, ऐसा मेरा आप सबसे वादा है। आप सब, हम सब मिलकर आगे एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास और काम करेंगे। नव संदेश, चाहे किसी भी प्रकार से सनातन संस्कृति की बात करें तो सनातन संस्कृति सर्व समाज को लेकर चलना, मजबूती देना और संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना, आगे हम सब इस पर भी काम करेंगे। और जीवन में प्राथमिक और प्रथम भाव में जब राजनीतिक रूप से आए थे तब भी यही संकल्प था कि राष्ट्र को, दलित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े को और हम सर्व समाज को लेकर चल सके, प्रत्येक व्यक्ति के, युवाओं के रोजगार की बात कर सके, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर सके, तो सब वर्ग और सब विषय पर काम करने का आगे भी हम प्रयास और काम करेंगे, ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा निवेदन। ठीक, जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद है मोनू आनिया जी, जिनसे हमने खास चर्चा की। फिलहाल इस तरह का कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन वर्ल्ड प्रेजेंट्स द गौरव शो। मैं आपका अपना एंकर गौरव जैन आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल।